जेई मेंस का आप लोगों ने किन किन ने पेपर देखा? जेई मेंस हमारे पास जून शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट 1 2 जो भी है, आपने किन किन ने इसके पेपर्स को देखा? जो मैंने आपको कहा था कि आप जिस तैयारी के लिए मतलब जिस जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, दिल बना के मेरे को भेजना कि जिन लोगों ने इसके जेई मेंस के अटेम्प्ट को देखा, मतलब क्वेश्चंस को देखा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है आपकी 11th इतनी तैयार ना हो, लेकिन आपने 11th के क्वेश्चंस को भी देखा कि हाँ यार किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 12th के क्वेश्चंस को भी आपने यहां पर ध्यान से देखा। जिन्होंने नहीं देखा बेटा, वो आपकी ये मैं कहूंगा ये कमी है, कल देख लेंगे, पढ़ा तो हुआ है, परसों देख लेंगे, ठीक है, ये अब आपका कमी है। क्यों? क्योंकि ये जब आप देखेंगे तो इससे आपको एक चीज पता लग जाएगी कि क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट से आएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूसरे के नोट से नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, वो टीचर आपको रेलिवेंट ही पढ़ा रहा होता है, लेकिन आपको कई बार बोरिंग लगता है, कई बार इंटरेस्टिंग लगता है, कई बार यूजलेस लगता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये चीज समझ जानी चाहिए, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको एक अच्छे कॉलेज तक ले जाएंगी। क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सारे के सारे जो पुराने अर्जुना हैं, जिन्होंने शिद्दत से 11वीं पढ़ी थी ना मेरे से, मैं ये कह सकता हूं अभी हो सकता है आपने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं भी किया होगा ना, फिर भी आपको क्वेश्चन देख के लग जाएगा कि हाँ यस, इस लेवल और इस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर हम लोगों ने तैयारी करी हुई है। अब बात यह है, जो पेशेंस, मैं क्यों कहता हूं कि हमेशा पेशेंस का खेल है, ठीक है। अगर आपने 12वीं से जो अभी तक आपने क्वेश्चन दे रखे ना, अब देखो यार 28 जून का जो शिफ्ट का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था प्लस क्यू, ठीक है, और एक था माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर, एक ये क्वेश्चन था। एक शीट दूसरे शिफ्ट में कहीं पर था, मैंने देखा, एक शीट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी, थिन शीट की वजह से, ठीक है। एक ट्राइंगल प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एल एल एल, यहां पर फोर्स पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। सीरीज एंड पैरेलल का अगर आपने वो शिफ्ट का डिस्कशन देखा हो, तो सीरीज एंड पैरेलल के सिंपल से क्वेश्चन आया। बस बात वही है, बस बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर आप इंपेशेंट होके घूमना स्टार्ट कर दोगे ना इधर उधर, ठीक है, कि सर ये भी करना है वो भी करना है, भाई मैंने कहा ना कि राइट टाइम पे राइट डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई बंदा बीमार है, ठीक है, कोई बंदा बीमार है, उसके हल्का सा सर दर्द हो रहा है, तुम कह रहे भाई इसकी सर्जरी कर दो, जरूरत नहीं है, टैबलेट से काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर चोट लग गई भैया, खोपड़ी फट गई, खुल गई, तो सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट। तो जो चीज जिस समय की इंपॉर्टेंस होती है उस समय के हिसाब से समझो जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोगों ने तो कितना सब कुछ कर लिया यार, हमने टाइम पीरियड के, मैक्सिमा मिनिमा के, पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेशन के करे हैं। तो सर आप तो फर्जी पढ़ा दिए हैं, फर्जी नहीं पढ़ाए। अगर वो लेवल ऊपर नीचे प्लस माइनस कहीं होगा तो आपके नोट्स के कंसेप्ट से होगा। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कंसेप्ट से होगा। और अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मॉड्यूल एंड एचसी वर्मा, जिनको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कहूंगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बाद में, क्योंकि लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की। मॉड्यूल और एचसी वर्मा अगर आप कर ले रहे हैं कंसेप्ट वाइज, ये नहीं कि पीछे से आंसर देख लिया, हाँ अप्रोक्सीमेशन कर दे, हाँ हो जाएगा। अगर आपने जो कंसेप्ट लगाया वन शॉट में अगर आंसर आ रहा है, अगर आपने, क्योंकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग थॉट प्रोसेस बना देता है, प्लस आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाती हैं चीजें क्लियर, ठीक है। तो प्लीज अब आप ये चीज मत करना बेटा, भागना मत। मैं बता रहा हूं, मैंने हमेशा से आपको बात बात बोला है कि हो सकता है ये जो तैयारी है वो टफ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे ना लिटरली दुख हो रहा था कि मैं बच्चों को किस तरीके से कन्वे कर पाऊं कि बेटा दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको प्रॉपरली रिवाइज करते चलो, उसके फॉर्मूला देखते चलो, जो होमवर्क दे रहा है वो करते रहो, और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको ढंग से दो। आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा आए, जितनी बार आप गलती करें, आपको गलतियों से सीखना है। आप अगर आप कह रहे हैं सर मेरे से तो बहुत ज्यादा गलती हो रही है, आप और अच्छे अगर एटीट्यूड है तो आप उससे खुश होइए कि आपको बहुत सी चीजें नहीं पता लगने वाली है, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड मत रखना कि नहीं भाई मेरे को तो ये किताब भी करनी है, वो किताब भी करनी है, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। अगर आपका बेसिक्स जो हम लोग बता रहे हैं, अगर आप उतना क्लियर करके कर रहे हैं, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा,
ठीक है, कि आप वो मत करिए, ये मत करिए, आप करिए, लेकिन एटलीस्ट अपना बेसिक फ्रंट पूरा जो हम बता रहे हैं उतना होमवर्क, उतने में ही आपका बैकलॉग बन जाएगा यार। अभी सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, हमारे पास सारे सब्जेक्ट का डेप्थ आएगा, उसी में बैकलॉग बन जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग की जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, हम ये किताब लगाएंगे, वो किताब लगाएंगे, वो फेल हो जाती है। फिर आप डिप्रेशन में आते हो, मैं वो तो किताब लगा ही नहीं पाया, मेरे तो इतने क्वेश्चंस बाकी हैं लगाने के लिए। कंसेप्ट वही है, गोल गोल घूम रहे हैं। आपको कंसेप्ट जो क्लास में बताया जा रहा है उसको शिद्दत से पढ़ते चलिए। क्लियर? हाँ, पेपर कहां से लाए? पेपर तो बच्चे बताते हैं ना, ये क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है, मेमोरी बेस्ड होते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज, अब क्या होता है कुछ वैल्यूज बच्चे अपने मन मर्जी से बना देते, कुछ ऐसा था वैसा था, तो मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चे रिकॉल कर पाए उससे क्वेश्चंस आए, ठीक है, और उनके हम लोगों ने सोल्यूशन दिए, आपको जेई वाला पे मिल जाएंगे। आप एक बार जाके क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो करा जा सकता था, क्योंकि आपका टेम्परमेंट क्लियर है। जो बच्चे कहते हैं ना सर 11th तो एक महीने में कैसे रिवाइज करेंगे, अरे आप 11th ऐसा नहीं है कि आप 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, आपको एक साल चाहिए, आप पढ़ चुके हैं, आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है। और बात यह है कि आपकी वहां पे सिटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बैठ के 12-13 घंटे बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं जून इसके बाद नवंबर के बाद, आपकी 12वीं भाई 11वीं पूरी दुनिया ने आज तक जितने पेपर दिए हैं, जितनी बार आईआईटी का हुआ है, सबने अपनी 11वीं को 1-1.5 महीने में ही तो रिवाइज किया है ना। और आपको लगता है कि सिर्फ आप ही की 11वीं खराब है, तो आप बहुत बड़े गलत इंसान हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों की 11वीं खराब होती है और वो वहां से भी कर ले जाते हैं। 1.5 महीना या 1 महीना इज मोर देन सफिशिएंट। बस बात यह आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप बैठना ही 2 घंटा चाहते हो और आप चाहते हैं 12वीं भी हो जाए 11वीं भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको रोज हर हफ्ते अपना आधा घंटा अभी से एक्सीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपको लगे कि हाँ यार इतना सफिशिएंट है, 12-13 घंटे में बैठ पा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जबरदस्ती अपने आप को पुश मत करिएगा। क्लियर? हाँ भाई, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन सीपी बाय सीवी, गामा की वैल्यू 1 + 2/f। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए अर्जुना यार, 11th के लिए रो रहे हो ना, रोते रहो, आप रोते रहो, लेकिन जो अर्जुना है बेटा मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है, क्या बताऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं भाई। अर्जुना कॉपी दिखा देना, कॉपी में से आपको मिल जाएगा, हाँ यार यही तो कंसेप्ट लगा दिया, बस पैरामीटर अलग है, ठीक है। तो प्लीज आप भटकिएगा मत मेरे आपसे, मतलब मैं चाहता हूं अगर आपके पांव मिल जाए मैं पांव पकड़ लूं, ठीक है, प्लीज भटकिएगा मत, ठीक है। ये सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री। पहले आपके टीचर के नोट्स है यार, हम लोग बहुत शिद्दत से चीजों को कंपाइल करते हैं, बहुत जगह की चीजें आती हैं आपके नोट्स में, उसको प्लीज इंपॉर्टेंट दीजिएगा। अब ये नहीं ये एक्स टीचर का या वाई टीचर का या जेड टीचर, डजंट मैटर, सारे टीचर वही पढ़ा रहे हैं। आप कभी भी मेरे नोट्स उठा के किसी के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, सब कोई वही पढ़ा रहा है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। बोलने का डिफरेंस बस यहां का है कि मेरे वर्ड से आप कुछ समझ पाते हैं, कुछ हो सकता है मैं कॉम्प्लेक्स कर दूं आपके लिए, दैट इज दी ओनली डिफरेंस। आपको पढ़ना नोट से ही है, ठीक है, यस। तो वो फालतू चीजों में आप मत खोइएगा, ठीक है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस पूरे जेई के एग्जाम को आप एनालाइज करिए कि बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप समझ जाइए, मैच्योरिटी दिखाइएगा, आप समझ जाइएगा यस ये सारे बच्चे ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कर रहे।